बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ये हमारी इस चैनल पर फोर्थ वीडियो है और इस वीडियो का टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स और ये पार्ट 2 है। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स ये पढ़ी थी। उसके अलावा हमने एडिटिव प्रॉपर्टीज़ और मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी। इसके अंदर हम स्पेसिफिकली प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटी पढ़ेंगे। सबसे पहले हम सिम्बल्स और उनके मीनिंग्स को देखेंगे। इस सिंबल को यूनिवर्सल क्वांटिफायर कहते हैं और दूसरा जैसे ई की तरह दिखने वाले सिंबल को एलिमेंट ऑफ या फिर बिलोंग्स टू वाला सिंबल कहते हैं मैथ में, यानी कि ताल्लुक रखता है। नेक्स्ट हम देख लेंगे, ये हमारे पास ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, स्मॉलर देन एंड इक्वल टू के साइंस हैं। इनको हम यूँ पढ़ेंगे, x इज ग्रेटर देन y। जैसे 10 आपको पता है 3 से बड़ा होता है। उसके अलावा x इज स्मॉलर देन y, यानी 9 जो है 10 से छोटा होता है। उसकी एग्जाम्पल ये है, जिस तरफ उसका मुंह क्लोज हो रहा है, अब x की तरफ क्लोज हो रहा है तो इसका मतलब है x स्मॉल है, और जिस अल्फ़ाबेट या नंबर की तरफ उसका मुंह ओपन है इसका मतलब यह है कि उस अल्फ़ाबेट या नंबर की वैल्यू ज़्यादा है। अब अगर ये देखें, इसके नीचे आपको एक साइन नज़र आ रहा होगा, लाइन नज़र आ रही होगी। इस लाइन का मतलब क्या है? इसका मतलब है x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू y। x y से बड़ा है और उसके बराबर है। अब आप कहेंगे ये कौन सा नंबर आ गया जो x y के इक्वल भी है और बराबर भी है? इक्वालिटी में हम देखते हैं कि दो नंबर्स का आपस में मुवाजना करते हैं, जैसे 2 इक्वल टू 2, दोनों आपस में बराबर हैं। लेकिन इन इक्वालिटी में हमारे पास पूरी एक लाइन और ऑल पॉसिबिलिटीज आ जाती है, पूरी एक सीरीज आ जाती है नंबर्स की। यानी कि इसका मतलब है वो तमाम नंबर्स जो y के बराबर हैं और उससे बड़े हैं। यानी कि अगर मिसाल के तौर पे y की वैल्यू है 5, x जो है उसकी वैल्यू क्या होगी? x की वैल्यू होगी 5 और 5 से बड़े जितने भी नंबर्स हैं, 6, 7, 8। इसको अगर नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जाए तो ज्यादा आसान होगा। नंबर लाइन में ड्रा कर लो एक मिनट। अगर ये 0 है और यहाँ पे ये 5 है तो y की वैल्यू क्या है? 5। तो x यहाँ से शुरू होगा y से और आगे इनफाइनाइट तक चलता जाएगा आगे। ये इसका मतलब है। और सिमिलरली ऐसे ही इस साइन का भी कि x इज स्मॉलर देन एंड इक्वल टू y। उसके अंदर क्या होगा कि अगर y की वैल्यू 5 है तो x क्या होगा? x 5 भी होगा और उससे छोटे जितने भी नंबर्स हैं 5 से माइनस तक ये चलते जाएंगे। फिर अब हम आ जाते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स। इनइक्वालिटी का मतलब क्या होता है? इक्वल का मतलब तो होता है कि अगर 2 इक्वल टू 2 है, यानी कि 2 2 के बराबर है। इनइक्वालिटी में क्या है? इनइक्वालिटी में उनका मवाजना किया जाता है कि गोया ये छोटा है उससे या बड़ा है। इज इट स्मॉलर और ग्रेटर देन अ स्पेसिफिक नंबर? फॉर एग्जाम्पल 4 2 से बड़ा है। हम सबको पता है एक शख्स के पास $2 है, दूसरे के पास $100 है। इन दोनों में से कौन सा बड़ा है? किसके पास ज्यादा है? 100 के पास, जिसके पास $100 है उसके पास ज्यादा है। तो यही एग्जाम्पल है दो नंबर्स का या दो से ज्यादा नंबर्स का आपस में कंपैरिजन करना और ये बताना कि इनमें से बड़ा कौन है और छोटा कौन है। ये इनइक्वालिटी कहलाता है। अब हम सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। प्रॉपर्टी में सबसे नंबर 1 पे आ जाती है ट्राइकोटोमी। नाम जरा अजीब है लेकिन ये प्रॉपर्टी कहती क्या है? ये प्रॉपर्टी का इतना ही बस बयान है कि कोई भी दो नंबर्स हैं जो कि r से ताल्लुक रखते हैं, यानी कि रियल नंबर से ताल्लुक रखते हैं, आइदर या तो वो a इक्वल टू b हो सकता है, या a b से बड़ा हो सकता है, या a b से छोटा हो सकता है। उनका जो रिलेशन है, उनका जो एक दूसरे से ताल्लुक है, मवाजना है उनका, वो जाहिर किया है। अब इसकी एग्जाम्पल देखते हैं कि इसकी एग्जाम्पल क्या बनती है। मान लें कि पहली एग्जाम्पल में हमारे पास a इक्वल टू 2 है और b भी 2 है। उस सूरत में 2 इक्वल टू, ये ट्रू हुई ना। दूसरी एग्जाम्पल हम लेते हैं कि हमारे पास a इक्वल टू 3 है और b इक्वल टू 4 है। हमारे पास ये ट्रू होगी, क्यों? 3 4 से छोटा है। अब अगर हमारे पास a की वैल्यू है 100, b की वैल्यू है हमारे पास 99, इस सूरत में क्या होगा? 100 बड़ा है 99। आपको समझ आ गया होगा कि ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी का सारा खेल यही है कि वो दो नंबर्स के दरमियान में जो उनका जो रिलेशन है, उनका जो ताल्लुक है, उनका जो मवाजना है वो करती है कि गोया ये नंबर बराबर है या फिर ये नंबर बड़ा है या ये नंबर छोटा है। ये थी ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है? फॉर एवरी a b c बिलोंग्स टू आर रियल नंबर। हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज है। अब वो दो पॉसिबिलिटीज क्या है? अगर a b से बड़ा है एंड b जो है एंड b c से बड़ा है, तो इसका जाहिरी मतलब यही है कि a भी c से बड़ा है। दो नंबर्स लें, इसकी एग्जांपल हम यूं लेते हैं कि हमारे पास दो नंबर्स हैं। एक नंबर है हमारे पास
ए इक्वल टू 3 और बी है हमारे पास 2 और सी है हमारे पास 1। अब गौर करें, अगर 3 2 से बड़ा है, उसके बाद 2 1 से बड़ा है, तो जाहिर सी बात है कि 3 भी तो 1 से बड़ा होगा ना। फिर इसका सारा खेल ये है। इसकी सिंपल एग्जांपल यूं हो जाएगी, 3 दोस्त हैं, एक के पास 50 रुपए है, दूसरे के पास 40 रुपए है, तीसरे के पास 30 रुपए है। अब ये एक दोस्त हो गया, ये दूसरा दोस्त हो गया, ये तीसरा दोस्त हो गया। ये सबसे अमीर है, ये उससे जरा कम अमीर है और ये सबसे ज्यादा कम अमीर। अब इसके अंदर हम अगर अगर नबील से ज्यादा अमीर है और नबील जो है वो वसीम से ज्यादा अमीर है, तो जाहिर सी बात है अली भी तो वसीम से ज्यादा अमीर होगा, क्योंकि अली के पास सबसे ज्यादा पैसे हैं। तो सिर्फ इसका ये मुद्दा यही है कि अगर ए बी से बड़ा है और बी सी से बड़ा है तो ए सी से बड़ा होगा। दूसरी हम इसकी पॉसिबिलिटी देख लेते हैं। दूसरी पॉसिबिलिटी ये होगी कि अगर ए छोटा है बी से और बी जो है वो सी से छोटा है, तो जाहिर सी बात है ए भी तो सी से छोटा होगा। सिंपल एग्जांपल फिर वही है, अगर ए के पास कम पैसे हैं बी से और बी के पास कम पैसे हैं सी से, तो जाहिर सी बात है ए के पास सबसे कम है, बी मिडल में है, सी के पास सबसे ज्यादा है। तो सी के पास सबसे ज्यादा हुए तो इसका मतलब है सी ए से बड़ा हुआ। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है एडिटिव प्रॉपर्टी। ये अब हमें क्या कहती है? सिमिलरली ये भी इक्वालिटी की एडिटिव प्रॉपर्टी के तरह ही है। ए बी सी 3 नंबर्स है हमारे पास, जो कि तीनों रियल नंबर्स हैं। हुआ यूं है कि ए बी से बड़ा है पहली पॉसिबिलिटी में, ठीक हो गया। इट इम्प्लाइज दैट ए प्लस सी बड़े होंगे बी प्लस सी से। सारा यानी कि क्या हुआ, इक्वालिटी में हमारे पास होता था इक्वल का निशान के दोनों साइडों को बराबर रखना होगा। इसमें सिंपल बात ये पता चलती है कि ए अगर बी से बड़ा है और ए के अंदर हम कुछ पैसे जमा कर दें और बी के अंदर भी हम उतने ही नंबर्स को जमा कर दें, तो दोनों का साइन चेंज नहीं होगा, ए स्टिल बड़ा रहेगा, क्योंकि दोनों में इक्वल अमाउंट ऐड हुई है, इक्वल नंबर्स ऐड हुए हैं। मिसाल के तौर पे आपके पास 50 है, ठीक है, आपके दोस्त के पास 40 रुपए हैं। दोनों में हम अब 10 प्लस कर देंगे। दोनों के अंदर हमने 10 प्लस कर दिए। आपको आपके फादर से दोनों को 10-10 रुपए मिले हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? आपके पास भी पैसों में इजाफा हुआ, $60 हो गए, उसके पास भी पैसों में इजाफा हुआ, $50 हो गए, लेकिन साइन चेंज नहीं हुआ। आपके पास अभी भी अपने दोस्त से ज्यादा पैसे हैं। अलबत्ता ये बात मुमकिन है कि आपके दोस्त से ज्यादा आपके पास पैसे हैं। दूसरी इसकी पॉसिबिलिटी क्या है? दूसरी है, अगर आपके पास पैसे कम है, इट इम्प्लाइज दैट ए प्लस सी करने से और बी प्लस सी करने से साइन चेंज नहीं होगा, आपके पास स्टिल बी से कम पैसे ही रहेंगे। अगर आपके पास पैसे कम है, आपके दोस्त के पास ज्यादा है, दोनों को इक्वल अमाउंट मिली है, 50 अगेन लगा दें हम। अब आपके पास 40 है, आपके दोस्त के पास 50 है, दोनों में 10 का प्लस किया, इजाफा किया हमने, आपके पास 50 हो जाएंगे, साइन वही रहा, उसके पास 60 हो जाएंगे, स्टिल आप नीचे ही रहेंगे अगर दोनों को इक्वल अमाउंट का प्रॉफिट हुआ। नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। अब ये क्या कहती है? इसके मुताबिक फॉर एवरी ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, इसके अंदर कितनी पॉसिबिलिटीज आ जाती हैं? 6 पॉसिबिलिटीज इसके अंदर है। फर्स्ट में वो हमें क्या कहते हैं? ए बी से बड़ा है, अगर दोनों साइडों पे सी को मल्टीप्लाई कर दें, लेकिन एक बात कि सी जो है 0 से छोटा ना हो, साइन चेंज नहीं होगा। अगर ए बी से बड़ा है और दोनों साइडों पे सी के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, सी अगर पॉजिटिव है, इसका सिंपल मतलब है कि सी पॉजिटिव है, तो साइन चेंज नहीं होगा कि ए फिर भी बी से बड़ा ही रहेगा। इसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर हमारे पास ए की वैल्यू है 3 और बी की वैल्यू है 2, अगर इसके साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 2, उस साइड पे भी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा? 6 इधर आएगा और इधर आएगा 4। 6 4 से बड़ा है। आपको एक स्मॉल ट्रिक बता देता हूँ कि तमाम पॉसिबिलिटीज डिस्क्राइब करनी ही ना पड़े, क्योंकि 6 पॉसिबिलिटीज हैं तकरीबन। तो सिंपल ट्रिक यही है, अगर पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया है, तो फिर कभी भी साइन चेंज नहीं होगा। अगर बेशक ये इस तरह है या फिर ये इस तरह है, साइन चेंज हरगिज नहीं होगा अगर पॉजिटिव है। ठीक हो गया, आपको इसका पता लग गया। अगर सी नेगेटिव है, इफ सी 0 से छोटा है, यानी कि सी नेगेटिव है, अगर सी नेगेटिव है तो साइन हमेशा तब्दील हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। उसकी वजह क्या है? इंटीजर्स में हमारे पास जो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं वो अपने से छोटे नंबर से बड़े होते हैं। जैसे पॉजिटिव 2 3 से छोटा है, लेकिन नेगेटिव में जाके तब्दील हो जाती है सारी बात। उसके अंदर -2 बड़ा है -3 से। अब आप कहेंगे कि ये क्या बात है कि -2 -3 से क्यों बड़ा है? नंबर लाइन पे हम देखते हैं इसको। अगर हमारा यहाँ पे 0 है और यहाँ पे हमारे नेगेटिव नंबर्स हैं, इस तरफ हमारे पॉजिटिव हैं। अगर हम इस तरफ को जाएंगे तो हम जितना इस तरफ जाएंगे उतने ज़्यादा बड़े नंबर हमें मिलते जाएंगे। आपको अगर 9 रुपए मिले वो ज़्यादा है, या आपको 100 रुपए रोज़ के मिले वो ज़्यादा है? 100 रुपए ज़्यादा है। तो इस तरफ जैसे जितना जाएंगे
उतना हमें बड़ा नंबर मिलता जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएंगे तो उतना ही हमें बड़ा नंबर मिलेगा। जब हम इधर जाएंगे, जितना इधर जाएंगे उतना हमें छोटा नंबर मिलता जाएगा, उतना स्मॉलर नंबर हमें मिलता जाएगा। ये नेगेटिव हो सी और सी को हम मल्टीप्लाई कर दे दोनों साइड पे तो साइन हमेशा चेंज हो जाएगा। अगर ये ग्रेटर देन का साइन होगा, जैसे a इज ग्रेटर देन b, तो ये a इज स्मॉलर देन b बन जाएगा। अगर a इज ग्रेटर देन b एंड c is greater than D, it implies that AC बड़ा होगा BD से। सिंपली अल्फाज में अगर A की वैल्यू है 3 और इसकी वैल्यू है 2, C की वैल्यू है 2 और इसकी वैल्यू है D की 1, अब मल्टीप्लाई करें जरा, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 4, 2 मल्टीप्लाई बाय 1, AC बड़ा रहेगा BD से। क्यों? क्योंकि D की वैल्यू छोटी है। लेकिन अगर हम यहाँ पे साइन चेंज कर दें, A छोटा है B से और C छोटा है D से। अब A की वैल्यू ले लेते हैं 1, इसकी 2, इसकी ले लेते हैं 3, इसकी ले लेते हैं 4। AC छोटा होगा BD से। एग्जाम्पल के तौर पे 3 मल्टीप्लाई बाय 1 छोटा है 4 मल्टीप्लाई बाय 2 से। यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 8 आएगा हमारे पास। ये होगी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज। अब हम नेक्स्ट हमारी जो प्रॉपर्टीज हैं वो है डिवीजन प्रॉपर्टी। ये हमें क्या कहती हैं? फॉर ऑल A B C बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, अगर A B से छोटा है, इट इम्प्लाइज दैट A डिवाइडेड बाय C छोटा ही रहेगा B डिवाइडेड बाय C से, इफ C इज पॉजिटिव। सिमिलरली ये केस इसके लिए भी है कि अगर A बड़ा है B से तो हमारे पास जो आएगा आंसर C के साथ डिवाइड करने के बाद वो ये होगा, साइन चेंज नहीं होगा। ये आपको ख्याल रखना है कि साइन चेंज नहीं होगा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है अगर A छोटा है B से और C अगर नेगेटिव है, इफ C इज नेगेटिव, तब क्या होगा? साइन चेंज हो जाएगा। अगर मिसाल के तौर पे इस तरह है तो ये इस तरह कन्वर्ट हो जाएगा साइन, इफ C इज स्मॉलर देन 0, अगर C उससे छोटा है, यानी कि C नेगेटिव है। आसान अल्फाज यही प्रॉपर्टी थी उसकी, साइन चेंज हो जाएगा बस। अगर ये ग्रेटर देन का था, B इज ग्रेटर देन A, तो ये स्मॉलर बन जाएगा, A इज ग्रेटर देन B। अगर ये स्मॉलर था तो ये ग्रेटर हो जाएगा। नेक्स्ट हम आ जाते हैं रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी क्या होती है? रेसिप्रोकल क्या होता है? सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं, कोई भी नंबर है आपके पास 3 है, इसका रेसिप्रोकल अगर हमने लेना है तो कैसे लेंगे? 3 को ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें कि जिसका आंसर 1 आ जाए, तो समझ लीजिएगा कि ये उसका रेसिप्रोकल है। तो अब क्या होगा? वो ऐसा नंबर कौन सा है? 1/3, 3 डिवाइड बाय 3 इक्वल टू 1, ये 3 का रेसिप्रोकल है। ऐसे ही A मल्टीप्लाई बाय 1/A इक्वल टू 1, ये इसका रेसिप्रोकल है। अब ये हमें प्रॉपर्टी क्या कहती है? इसके मुताबिक फॉर एवरी A B बिलोंग टू R एंड हैव अ सेम साइन, यानी कि दोनों पॉजिटिव हों या दोनों नेगेटिव हों, अलग अलग नहीं। A B से छोटा है, इट इम्प्लाइज दैट 1/A इज ग्रेटर देन 1/B। रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी के मुताबिक अगर A B से छोटा है, A इज स्मॉलर देन B, इट इम्प्लाइज दैट, अगर इन दोनों का रेसिप्रोकल ले लें तो हम साइन चेंज हो जाएगा। इसकी एग्जांपल हम यूं ले लेते हैं, अगर A की वैल्यू है 2 और B की वैल्यू है 3, 1/2 बड़ा होगा 1/3 से। गौर करें कि अगर हम किसी एक चीज़ के 2 टुकड़े कर दें वो ज़्यादा होंगे कि या फिर हम किसी एक चीज़ के 3 टुकड़े कर दें, तो छोटे टुकड़े किस में होंगे? जाहिर सी बात है जिस चीज़ के 3 टुकड़े करें वो ज़्यादा छोटे होंगे, तो इसी वजह से हम साइन चेंज कर देते हैं। सिमिलरली जो इसकी दूसरी पॉसिबिलिटी है वो ये है कि अगर हमारे पास A बड़ा है B से, इट इम्प्लाइज दैट 1/A इज स्मॉलर देन 1/B। सिमिलरली वही एग्जांपल अगर हम लें तो उससे ही हमें ये समझ आ जाती है। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आप सबको ये पसंद आई होगी। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में अपनी सजेशन से हमें आगाह कीजिएगा। खुश रहिए और हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।